प्रथम राजावली अध्याय 20। अनंतर अराम राजा बिन हदद आपणार समस्त सैन्य एकत्र कला। पुणी ताहा संगे 32 राजा आउ अश्व और रथ मान थिले। पुणी से जाई समरिया अवरोध करी तही विरुद्ध युद्ध कला। आउ नगर मध्यकू इस्राएल राजा आहाबंक कतिकी दूतगण पठाई तांकू कहिला, बिन हदद एही कथा कहंती, तुम्भर रूपा और तुम्भर सुना मोहर, तुम्भर भार्या और तुम्भर संतान माने मध्य सर्वोत्तम जेते मोहर। एथिरे इस्राएल राजा उत्तर करी कहिले, हे मोहर प्रभु महाराज, आपणक वाक्यानुसारे मु ओ मोर सर्वस्व ही आपणकर। एउतारे दूत माने पुनर्बार आसी कहिले, बिन हदद एही कथा कहंती, तुम्भे आपणा रूपा ओ आपणा सुना ओ आपणा भार्या ओ आपणा संतान मानकु मो हस्तरे समर्पण कर बोली मु तुमको कही पठाइली प्रमाण। मात्र काली प्राय एही समय मु तुम निकटको आपणा दास मानकु पठाइबी, आउ सेमाने तुम्भ गृह और तुम्भ दास मानक गृह अनुसंधान करिवे। पुणी तुम्भ दृष्टि जहा जहा मनोहर ताहा सबु सेमाने हातरे धरी नहीं जिवे। तेबे इस्राएल राजा देशर समस्त प्राचीन वर्ग को डकाई कहिले, विनय करुछि तुमे माने विचार करी देख, ए लोक की प्रकार अनिष्ट चेष्टा करुछि। कारण से मो भार्या और संतानगण पाई पुणी मोहर रूपा और सुना पाई लोक पठान्ते मु ताकु नास्ति कली नाही। एथिरे समस्त प्राचीन वर्ग और समुदाय लोक तांकु कहिले, आपण ताहार कथारे कर्ण न देउंतु अबा सम्मत न हेउंतु। हेतु से बिन हददर दूत मानकु कहिले, मोहर प्रभु महाराजंकु कुह, आपण प्रथमे आपणा दास निकटकु जही पाई पठाई थिले से सबु मु करिबी, मात्र एही कार्य मु करि परिबी नाही। तो दूत माने प्रस्थान करी ताहाकु संवाद देले। एउतारे बिन हदद तांको निकटकु लोक पठाई कहिला, जेबे समरियार धूली मो पश्चातगामी समस्त लोकंक पूर्ण मुष्टि निमंते यथेष्ट हुए, तेबे देवता माने सेही दंड मध्य तहिरु अधिक मते देउंतु। तो इस्राएल राजा उत्तर करी कहिले, ताहाकु कुह जे सज्जा परिधान करे से सज्जा त्याग करिवा लोकतुल्य दर्प न करू। बिन हदद और राजा माने कुटीरे पान करथुवा समय से एही संवाद सुनी आपणा दास मानकु कहिला, आपणा मानकु सजाओ। तो से माने नगर विरुद्धरे आपणा मानकु सजाइले। एथि मध्यरे देख, जने भविष्यत वक्ता इस्राएल राजा आहाबंक निकटक आसी कहिले, सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुम्बे कि एही समस्त महाजनता देखिएछ? देख, आम्भे आजी ताहा तुम्भ हस्तरे समर्पण करिबा, आउ आम्भे जे सदाप्रभु अठु एहा तुमे ज्ञात हेबो। तैरे आहाब पचारले, काहा द्वारा? से कहिले, सदाप्रभु एही कथा कहंती, प्रदेशर अधिपति मानक जुबा लोकंक द्वारा। तेबे से पचारले, किए युद्ध आरंभ करिवो? तैरे से उत्तर कले, तुम्भे। तो से प्रदेशर अधिपति मानक जुबा लोकंकु गणना कले, सेमाने 232 जन हेले। पुणी सेमानक उत्तरे समुदाय लोकंकु अर्थात समग्र इस्राएल संतानंकु गणना करन्ते 700 जन हेले। ए उत्तरे सेमाने मध्याह्न कालरे बाहरिले। मात्र बिन हदद और ताहार सहायकारी 32 जन राजा कुटीरे पान करी मत हेउथिले। एही समय प्रदेशर अधिपति मानक जुबा लोके प्रथमे बाहरिले। तहिरे बिन हदद लोक पठान्ते सेमाने ताहाकु संवाद देई कहिले, समरियारु लोके आसीअछन्ति। तो से कहिला, सेमाने संधि पई आसीथिले, सेमानकु जीवित धर। पुणी युद्ध पई आसीथिले मध्य सेमानकु जीवित धर। एथि मध्यरे प्रदेशर अधिपति मानक सेही जुबा माने ओ सेमानक पश्चातगामी सैन्य दल नगररु बाहरिले। पुणी सेमाने प्रत्येके आपणा आपणा प्रतियोद्धाकु बद्ध कले। तरे अरामीय माने पळाइले ओ इस्राएल सेमानक पछे पछे गोड़ाइले। पुणी अरामर राजा बिन हदद अश्वारोही मानक सहित एक अश्व आरोहण करी रक्षा पाइला। एथिरे इस्राएल राजा बाहर को जाई अश्व और रथ सकल आघात कले ओ अरामीय मानकु महासंहारे बध कले। ए उतारे सेही भविष्यत वक्ता इस्राएल राजा निकटक आसी तांकु कहिले, जाओ आपणाकु सबल कर ओ जहा करुअछ ताहा विचार करी देख, कारण आसंता वर्ष अरामर राजा पुनर्बार तुम विरुद्धरे आसीबो। अनंतर अराम राजार दासमाने ताहाकु कहिले, सेमानक देवता पर्वत गणर देवता अटंती। एथिपई सेमाने आम्भମାନଙ୍କ अपेक्षा बलवान हेले। मात्र आम्भे माने पदारे सेमानक संगे युद्ध करू, तेबे आम्भे माने सेमानक अपेक्षा निश्चय अधिक बलवान हेबा। एणु एही कार्य करंतु,
राजा मानकर प्रति जनकु आपण आपण स्थानरू काढी देउंतु ओ सेमानक स्थानरे सेनापति मानकु रखंतु आउ आपण जेउ सैन्य हराई अछंती ताहारी परी सैन्य ओ अश्व बदले अश्व ओ रथ बदले रथ संग्रह करंतु तो आम्भे माने पदारे सेमानक संगे युद्ध करिबा आउ निश्चय आम्भे माने सेमानक अपेक्षा अधिक बलवान हेबा। एथिरे राजा सेमानक कथा सुनी सेही रूप कला। अनंतर परवर्ष उपस्थित हुंते बिन हदद अरामिय मानकु गणना करी इस्राएल संगे युद्ध करिबा पई अफेक कु गला। तहिरे इस्राएल संतानगण गणित होई खाद्य द्रव्यादि प्रस्तुत करी सेमानक विरुद्धरे यात्रा कले। पुणी इस्राएल संतान माने दुई क्षुद्र छागपल परी सेमानक सम्मुखरे छाउणी स्थापन कले। मात्र अरामिय लोक माने देशजाक व्यापिले। तहिरे परमेश्वरंकर जणे लोक इस्राएल राजांग निकटକୁ आसी कहिले, सदाप्रभु एही कथा कहंती, अरामिय माने कहि अछंती सदाप्रभु पर्वतगणर देवता मात्र तळभूमिर देवता नुहंती। एतु आम्भे एही समस्त महाजनताकू तुम्भ हस्तरे समर्पण करिबा। तरे आम्भे जे सदाप्रभु एहा तुम्हे माने ज्ञात हेबो। पुणी सेमाने 7 दिन सम्मुखा सम्मुखी होई छाउणी स्थापन करी रहिले। तहु सप्तम दिन रे युद्ध संगठन हैला। तहिरे इस्राएल संतानगण एक दिन रे अरामिय मानकर 1 लाख पदातिक सैन्य बध कले। मात्र अवशिष्ट समस्ते अफेक कु पळाई नगर रे प्रवेश कले। आ अवशिष्ट 27,000 लोकंक उपरे पाचेरी पड़िला। पुणी बिन हदद पळाई नगर रे प्रवेश करी गोटिए भीतर कोठरी की गला। एथिरे तार दास माने ताहाकु कहिले, देखंतु आम्हे माने सुनी अछु जे इस्राएल वंशीय राजा माने दयाळु अटंती। आम्हे माने आपनकु विनय करूछु, आसंतु आम्हे माने कटिरे अखा पिंधी ओ मस्तकरे रज्जु बांधी इस्राएल राजा निकटकु जाऊ, केजाणी से आपनक प्राण बंचाइबे। तो से माने कटिरे अखा ओ मस्तकरे रज्जु बांधी इस्राएल राजांग निकटकु आसी कहिले, आपनक दास बिन हदद कहूअछि, मु आपनकु विनय करूअछि, मते बंचाउंतु। एथिरे से कहिले, से कोन ए जाय बंची अछि? से तो मोहर भाई। सेतबेले सेही लोक माने जत्नपूर्वक निरीक्षण करी तार मन सेपरि कि नाही या धरिबाकु चंचल हेले। आ से माने कहिले, आपनक भ्राता बिन हदद। तेबे से कहिले, तुमे माने जाई ताहाकु आण। तो बिन हदद तांको निकटकु आसंते से ताहाकु रथ उपरकु अणाइले। सेतबेले बिन हदद तांकु कहिला, मो पिता आपनक पितांक ठारू जे जे नगर नै अछंती ता मु फेराई देबी। पुणी जेपरि मो पिता समरिया रे साहीमान करिथिले, सेहीपरि आपण दमेशकरे आपणा पई करिवे। एथिरे आहाब कहिले, मु एही नियम रे तुमको छाडी देबी। तो से ताहा संगे नियम करी ताहाकु छाडी देले। अनंतर भविष्यत वक्ता गणर पुत्र मानक मध्यरु केही जणे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्ୟରେ आपण संगी की कहिला, मु विनय करूछि, मते मार। मात्र से लोक ताकु मारिया पई नास्ती कला। तो से ताहाकु कहिला, तुमे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य मानिलो नाही। एतु देख, तुमे मो निकटरु प्रस्थान कला क्षणे सिंह तुमको बद्ध करिवो। एथि उतारे से प्रस्थान कला क्षणे सिंह ताकु भेटी बद्ध कला। पुणी से आउ एक मनुष्य को भेटी कहिला, विनय करूछि, मते मार। तो से लोक ताहाकु मारिला ओ मारी मारी ताहाकु क्षत विक्षत कला। एथिरे भविष्यत वक्ता प्रस्थान करी पथरे राजांक अपेक्षा रे रहिला ओ आपणा चक्षु उपरे पाग बांधी छद्मवेश धरिला। तो राजा निकट दे जिवा बेले से डाक पके राजांकु कहिला, आपणक दास बाहरी युद्ध मध्य को जाइतिला। आ देखंतु जणे मनुष्य मो पाखकु फेरी एक लोककु आनी कहिला, ए लोककु रख। जेबे कोनोसी रूपे ताहार संधान न मिले, तेबे ताहार प्राण बदले तुम्भर प्राण जीव, नहिले तुम्बे 1 तालंत रूपा देब। मात्र आपणक दास एणे तेणे कार्य व्यस्त हेबा बेले से चालीगला। तहिरे इस्राएल राजा ताहाकु कहिले, तुम्भर सेही प्रकार दंड हेबो, तुम्बे आपे ताहा निष्पत्ति करियछ। एउतारे से शीघ्र आपणा चक्षुरु पाग काढी पकाइला। तो से जे भविष्यत वक्ता मानक मध्यरे जणे एहा इस्राएल राजा चिन्हिले। पुणी भविष्यत वक्ता तांकु कहिला, सदाप्रभु एही कथा कहंती, आम्बे जेउ लोककु विनाशार्थे वर्जित करथिलु, तुम्बे ताहाकु आपणा हस्तरु छाडी देइछ। एतु ताहार प्राण बदले तुम्भर प्राण जीव ओ ताहार लोकंक बदले तुम्भ लोक माने जीवे। तो इस्राएल राजा विषण्ण ओ अतुष्ट होई आपणा गृह को जाई समरिया रे उपस्थित हेले। प्रथम राजावली अध्याय 21। एउतारे एही परि घटिला, जिस्रेल रे समरिया राजा आहाबंकर अट्टालिका सनिकटरे जिस्रेलियो नाबोतर खंडे द्राक्षा क्षेत्र थिला। एणु आहाब नाबोत को कहिले, मते तुम द्राक्षा क्षेत्र दियो, मु ताहा साक क्षेत्र करिवि, कारण ताहा मो गृह निकटरे अछि। आ मु तही बदले तुमको
तहिर उत्तम एक द्राक्षाक्षेत्र देवी अबा तुम्हकु भल दिसिले मु रूपा मुद्रारे तहिर मूल्य तुम्हकु देवी। एथिरे नाबोत आहाबंकु कहिला मु जे आपणा पैतृक अधिकार आपनकु देवी या सदाप्रभु न करंतु। तो आहाब जिस्रिएल नाबोतर उक्त कथा सकाशु विषन्न और अतुष्ट होई आपणा गृह को आसिले, कारण नाबोत कहिथिला जे मु आपणा पैतृक अधिकार आपनकु देवी नाही। एणु आहाब आपणा मुख फेराई सज्जारे पड़ी भोजन करियाको असमत हेले। मात्र तांको भार्या इसेबल तांको निकटକୁ आसी कहिला तुंभ मन काहेकि एडे दुखित जे तुम्हे भोजन करुना। तेरे से ताकू कहिले मु जिस्रिएलियो नाबोत को कहली तुम्हे रूपा मुद्रा नहीं मते तुम्भ द्राक्षा क्षेत्र दियो। अबा जेबे तुम्भ संतोष हुए तेबे मु तुम्हकु तही बदले आउ एक द्राक्षा क्षेत्र देवी। मात्र से उत्तर कला मु तुम्हकु आपणा द्राक्षा क्षेत्र देवी नहीं। तो तांकर भार्या इसेबल तांकु कहिला तुमे कोन एबे इस्राएल रो राज्य उपरे कर्तृत्व करुना। उठ भोजन कर और तुम्भ मन आनंदित हो, मु तुमको जिस्रिएलियो नाबोतर द्राक्षा क्षेत्र देवी। तो से आहाब को नाम रे पत्र लिखि और तांकर मुद्रा रे मुद्रांकित करी नाबोतर नगरस्थ और ताहार प्रतिवेशी प्राचीन और प्रधान लोकमान निकटकू सही पत्र पठाइला। पुणी सही पत्र रे से एहा लिखिथिला जथा उपवासर घोषणा कर और लोकमान मध्य नाबोत को उच्च स्थान रे बसाओ आउ ताहा सम्मुखरे पापधम संतान दुई मनुष्य को बसाओ और सेमाने ताहा विरुद्ध साक्ष्य देई कहंतु तुम्बे परमेश्वर को और राजा को अभिशाप देइअछ। तय उतारे ताहाकु बाहर को नहीं प्रस्तराघात करी बद्ध कर। तो नाबोतर नगरस्थ लोक मानकु अर्थात ताहार नगर निवासी प्राचीन और प्रधान वर्ग को इसेबल जेपरी कही पठाइथिला और ताहार प्रेरित पत्र जेपरी लेखा थिला तदनुसार सेमाने कर्म कले। सेमाने उपवासर घोषणा कले और नाबोत को लोकमानक मध्य उच्च स्थान रे बसाइले। आ पापाधम संतान दुई मनुष्य आसी ताहा सम्मुखरे बसिले। पुणी सही पापाधम मनुष्य माने लोकमानक साक्षात रे नाबोत विरुद्ध साक्ष्य देई कहिले नाबोत परमेश्वर को और राजा को अभिशाप देई अछि। तो सेमाने ताहाकु नगर बाहर को नहीं जाई प्रस्तराघात करी बध कले। तई उतारे सेमाने इसेबल निकट को कही पठाइले नाबोत प्रस्तराघात रे मरी अछि। एथिरे इसेबल प्रस्तराघात रे नाबोतर मरिथिबा विषय सुनन्ते इसेबल आहाबंकु कहिला उठ जिस्रिएलियो नाबोत रूपा मुद्रा रे तुमको जेउ द्राक्षाक्षेत्र देबक नास्ति कला ताहा अधिकार रे आण, कारण नाबोत जीवित नाही मात्र मलाणी। सेतबेले आहाब नाबोतर मरण कथा सुनन्ते आहाब उठी जिस्रिएलियो नाबोतर द्राक्षाक्षेत्र अधिकार रे आनिया पई गले। अनंतर तिस्बिय एलियंको निकट रे सदाप्रभुकर वाक्य उपस्थित हला जथा उठ समरिया निवासी इस्राएल रो राजा आहाब संगे साक्षात करियक जाओ। देखो से नाबोतर द्राक्षाक्षेत्र रे अछि, से ता अधिकार रे आनिया पई से स्थान को जाई अछि। एतु तुम्बे ताहाकु कहइबो सदाप्रभु एही कथा कहंती तुम्बे की बध करियछ ओ अधिकार मध्य आत्मसात करियछ। आउरी तुम्बे ताहाकु कहइबो सदाप्रभु एही कथा कहंती जेउ स्थान रे कुकुर माने नाबोतर रक्त चाटी खाइले सेही स्थान रे कुकुर माने तुम्भर रक्त मध्य चाटी खाइबे। तरे आहाब एलियम को कहिले हे मोहर शत्रु तुम्बे कौन मते पाइल। तो से उत्तर कले मु तुम्भको पाइली जेहेतु सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि मंद कर्म करिया पई तुम्बे आपनको बिकियछ। देख मु तुम्भ प्रति अमंगल घटाइबी और तुम्भको निशेष रूपे झाटोई देबी। पुणी इस्राएल मध्य बध बा मुक्त प्रत्येक पुसंतान को आहाब ठारू उच्छिन्न करिबी। पुणी तुम्बे जो विरक्तिजनक कर्म द्वारा मते विरक्त करियछ और इस्राएल को पाप कराइछ तही निमंते मु तुम्भ वंश को नबाटर पुत्र जारोब्याम वंश तुल्य और अहियर पुत्र बासार वंश तुल्य करिबी। आउ इसेबल विषय रे मध्य सदाप्रभु कहउछंती जिस्रिएल रो गड़ पाचेरी निकट रे कुकुर माने इसेबल को खाइबे। आहाब रो जेउ लोक नगर रे मरिबो कुकुर माने ताहाकु खाइबे। पुणी जेउ लोक क्षेत्र रे मरिबो आकाशर पक्षीगण ताहाकु खाइबे। जेपरि ए आहाब आपणा भार्या इसेबल द्वारा प्रवर्तित होई सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि मंद कर्म करिया पई आपणाको विक्रय कले सेपरि आउ केही करी नाही। सदाप्रभु जेउ इमोरिय मानकु इस्राएल संतानगण सम्मुखर दूर करदेले सेमानक समस्त क्रियानुसारे से प्रतिमागणर अनुगामी होई अतिशय घृणायोग्य कर्म कले। आहाब एही सब कथा सुनन्ते आपणा वस्त्र चिरिले और आपणा देहरे अखा पिंधी उपवास करी अखारे सोइले। पुणी धीरे धीरे चलिले। तो तिस्बिय एलियंको निकटरे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य उपस्थित हला जथा आहाब आंभ साक्षातरे किपरि आपणको नम्र करूअछि एहा कि तुमे देखुअछ। से आंभ साक्षातरे आपणको नम्र करिबा हेतुरु आंभे ताहार समय रे सेही अमंगल घटाइबा नाही, मात्र ताहार पुत्रर समय रे ताहार वंश प्रति एही अमंगल घटाइबा।
प्रथम राजावली अध्याय 22। अनंतर अराम और इस्राएल युद्ध न करी 3 वर्ष पर्यंत क्षांत रहिले। तो तृतीय वर्ष रे जिहुदार राजा जिहोशाफाट इस्राएल राजा निकट को आसिले। एथिरे इस्राएल राजा अपना दास मान को कहिले, रामोत गिलियद जे आंभ मानकर अटे, यह कौन तुमे माने जान नहीं? तथापि आंभ माने तुनी होई रही अराम राजा हस्तरु ताहा नेउ नाहु। पुणी से जिहोशाफाट को कहिले, तुम्बे कौन युद्ध करिया पई मो संगे रामोत गिलियद को जीव? तरे जिहोशाफाट इस्राएल राजा को कहिला, मु तुम्भ परी, मोर लोक तुम्भ लोक परी, मोर अश्व तुम्भ अश्व परी। आउरी जिहोशाफाट इस्राएल राजा को कहिले, मु विनय करुछि, आज सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य पचार। तेबे इस्राएल राजा भविष्यत वक्ता मानकर उणाधिक 400 लोक एकत्र करी सेमानक पचारले, मु रामोत गिलियद विरुद्ध रे युद्ध करिया को जीवी कि क्षांत हेबी? तो सेमाने कहिले, जाउंतु, कारण प्रभु महाराजक हस्तरे ताहा समर्पण करिवे। मात्र जिहोशाफाट कहिले, एमानक छडा जाहाकू आम्भे माने पचारि पारु, सदाप्रभुଙ୍କର एपरि भविष्यत वक्ता कि केही एठारे नाही? तैरे इस्राएल राजा जिहोशाफाट को कहिले, आउ एक जण अछि जहा द्वारा आम्भे माने सदाप्रभुଙ୍କୁ पचारि पारु, से इम्लेर पुत्र मिखाय। मात्र मु ताहाकू घृणा करे, कारण से मो विषय अमंगल बिना मंगलर भविष्यत वाक्य प्रचार करे नाही। तो जिहोशाफाट कहिले, राजा एपरि न कहंतु। सेतବେଳେ इस्राएल राजा एक अध्यक्ष को डाकी कहिले, इम्लेर पुत्र मिखाय को शीघ्र आण। एथि मध्यरे इस्राएल राजा और जिहुदार राजा जिहोशाफाट आपणा मानक राजवस्त्र पिंधि समरियार द्वार प्रवेश स्थान निकटवर्ती मेलारे आपणा आपणा सिंहासन रे बसिथिले। आउ सेमानक सम्मुखरे भविष्यत वक्ता समस्ते भविष्यत वाक्य प्रचार करथिले। आउ कनानर पुत्र सिदिकिय लोहमय श्रृंग मान निर्माण करी कहिला, सदाप्रभु एही कथा कहंती, एत द्वारा आपण अरामीय मानकु संहार करिया पर्यंत भूसी पकाइबे। तैरे सबु भविष्यत वक्ता तद्रूप भविष्यत वाक्य प्रचार करी कहिले, रामोत गिलियद को जाई कृतकार्य हेउंतु, कारण सदाप्रभु ताहा महाराजक हस्तरे समर्पण करिवे। जो दूत मिखाया को डाकिया जाइथिला, से ताहाकू कहला, देख भविष्यत वक्ता मानकर वाक्य एक मुखरे राजांकर मंगल प्रकाश करूअछि। मु विनय करूछि, तुम्भर वाक्य सेमानकर जनकर वाक्य तुल्य हेउ, आ तुम्बे मंगलर कथा कुह। तो मिखाया कहला, सदाप्रभु जीवत थिबा प्रमाणे सदाप्रभु मते जहा कहिबे मु ताहा ही कहिबी। एउतारे मिखाया राजांक निकट को आसन्ते राजा ताहाकू कहले, मिखाय, आमे माने युद्ध करिया पई रामोत गिलियद को जीवा कि क्षांत हेबा? तैरे से उत्तर कला, जाउंतु, कृतकार्य होंतु, सदाप्रभु ताहा महाराजक हस्तरे समर्पण करिवे। तो राजा ताहाकू कहले, तुम्बे सदाप्रभुଙ୍କ नामरे सत्य बिनु आउ किछि मते न कुह बोली मु केते थर तुमको शपथ कराइबी। एथिरे से कहला, मु समग्र इस्राएल को अरक्षक मेषपल तुल्य पर्वत मानरे छिन्न भिन्न देखिली। आउ सदाप्रभु कहले, एमानंकर कर्ता नाही, एमाने प्रत्येक कुशल रे अपना अपना गृह को फेरी जाउंतु। तो इस्राएल राजा जिहोशाफाट को कहले, ए आंभ विषय अमंगल बिना मंगलर भविष्यत वाक्य प्रचार करिवो नाही बोली कि मु तुमको कहली नहीं? पुणी मिखाया कहला, एहेतु तुम्बे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य शुण। मु सदाप्रभु को ताहांक सिंहासन रे उपविष्ट ओ ताहांक दक्षिण ओ बाम हस्तरे ताहांक निकटरे स्वर्गीय समुदाय सैन्य को उभा हेबार देखिली। तैले सदाप्रभु कहले, आहाब जेपरी रामोत गिलियद को जाई पतित हेबो, एथिपई किए ताहाको फुसलाइबो? तैरे जणे ए प्रकार, अन्य जणे से प्रकार कहिले। तही उतारे एक आत्मा बाहरी सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे ठिया होई कहिला, मु ताहाको फुसलाइबी। तो सदाप्रभु ताहाको कहले, काहे रे? से कहिला, मु जाई ताहार समस्त भविष्यत वक्ताଙ୍କ मुखरे मिथ्यावादी आत्मा देबी। तेबे से कहिले, तुम्बे ताहाको फुसलाइबो, मध्य कृतकार्य हेबो, जाओ सेपरि कर। एहेतु देख, सदाप्रभु तुम्हर ए समस्त भविष्यत वक्ताଙ୍କ मुखरे मिथ्यावादी आत्मा देई अछंती। सदाप्रभु तुम विषय अमंगलर कथा कहि अछंती। सेतबेले कनानर पुत्र सिदिकिय निकट को आसी मिखायार गालरे चापुड़ा मारी कहिला, सदाप्रभुଙ୍କ आत्मा तते कहया पई मो ठारू केउ बाटे गले? तरे मिखाया कहिला, देख, जेउ दिन तुम्बे आपणाक लुचाइबा पई गोटिए भीतर कोठरी की जीव, सेही दिन ताहा जानिबो। पुणी इस्राएल राजा कहिले, मिखाया को धरी नगराध्यक्ष आमोन ओ राजपुत्र जोयास निकट को फेराई नियो। पुणी कुह, राजा एही कथा कहंती, एईटाकू कारागार रख ओ मु कुशल फेरी आसिया पर्यंत ताकू दुख रूप अन्न और दुख रूप जल खुआओ। तहिरे मिखाया कहिला, जेबे तुम्बे कुशल फेरी आस, तेबे सदाप्रभु मो द्वारा कहि नांती। आउर से कहिला, हे लोक माने तुम्बे समस्ते सुण। अनंतर इस्राएल राजा और जिहुदार जिहोशाफाट राजा
रामत गिलियत को गले। पुणी इस्राएल राजा जिहोशाफाट को कहले मु छद्मवेश धरी युद्ध को जीवी, मात्र तुम्हे अपना राजवस्त्र पिंध। आउ इस्राएल राजा छद्मवेश धरी युद्ध को गले। मात्र अराम राजा आपणार 32 रथाध्यक्ष को आज्ञा दे कही तुम्हे माने केवल इस्राएल राजा छड़ा सान कि बड़ कहा संगे युद्ध न कर। एतु रथाध्यक्ष माने जिहोशाफाट को देखि कहले ए अवश्य इस्राएल राजा। आउ से माने तांको संगे युद्ध करिया पई तांको आड़ को फेरिले। तैरे जिहोशाफाट डाक पकाइले तो से इस्राएल राजा नुहंती बोली रथाध्यक्ष माने देखि तांको गोड़ाइबारु फेरीगले। एपरि समय जड़े संधान बिना धनुर्गुण टाणी इस्राएल राजा सांजुआर जोड़ मध्य आघात कला। तेणु से अपना सारथी की कहले तुम्हे अपना हाथ फेराई सैन्य मध्य मते नहीं जाओ, कारण मु अतिशय आघात पाइली। से दिन युद्ध प्रबल हैला। पुणी लोक माने अराम्य मानक सम्मुखरे राजा को तांकर रथरे ठिया करी रखिले। आउ से संध्या बेले मले। पुणी तांकर क्षतर रक्त रथ गर्भरे बही पड़िला। आउ प्रत्येक अपना नगर को और अपना देश को जाओ, यही डाक प्राय सूर्यास्त समय सैन्य मानकर सर्वत्र व्यापीगला। यही रूपे राजा मले और समरिया को अणागले। पुणी लोक माने राजा को समरिया रे कबर देले। आउ से माने समरियार पुष्करिणी निकटरे रथ धोइले। तईरे सदाप्रभुଙ୍କ उक्त वाक्यानुसार कुकुर माने तांकर रक्त चाटी खाइले। एही स्थान रे बेश्या माने स्नान करती। एही आहाबंकर अवशिष्ट वृत्तांत और तांकर समस्त क्रिया और तांकर निर्मित हस्तिदंतमय गृह और जे नगर से निर्माण करथिले ताहा सब कोन इस्राएल राजागणकर इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं। एही रूपे आहाब अपना पितृगण सहित शयन कले और तांकर पुत्र अहस्य तांकर पदरे राज्य कले। इस्राएल राजा आहाबकर अधिकार 4th वर्ष रे आसांकर पुत्र जिहोशाफाट जिहुदा उपरे राज्य करने आरंभ कले। राज्य करिवार आरंभ रे जिहोशाफाटकर बयस 35 वर्ष होइतिला और से जेरुसालेम रे 25 वर्ष राज्य कले। तांकर मातार नाम अशुबा, से सिल्हीर कन्या। जिहोशाफाट अपना पिता आसांकर समस्त पथर चलिले। से तहिरु विमुख नही सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि जहा यथार्थ ताहा कले। तथापि उच्चस्थली मान उच्छिन्न नहिला। लोक माने से समय उच्चस्थली मानरे बलिदान कले और धूप जलाइले। पुणी जिहोशाफाट इस्राएल राजांक संगे संधि स्थापन कले। एही जिहोशाफाट का अवशिष्ट वृत्तांत और तांकर प्रकाशित पराक्रम और से की प्रकार युद्ध कले ताहा सबु कोन जिहुदार राजा मानकर इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं। तांकर पिता आसांकर समय रे जेउ सदोमी माने अवशिष्ट रहिथिले सेमानकु से देशरु दूर करदेले। से समय इदम रे केही राजा नथिला, जणे प्रतिनिधि राज्य कला। जिहोशाफाट सुना पाई ओफिर को जीवा सकाशे तर्शीस रो जहाज मान निर्माण कले। मात्र ताहा सब गला नहीं, कारण इत्सियोन गेबर रे जहाज मान भांगी गला। तेबे आहाबकर पुत्र अहस्य जिहोशाफाट को कहले मो दास माने तुम दास मान संगे जहाज रे जाउंतु। मात्र जिहोशाफाट सम्मत हेले नहीं। अनंतर जिहोशाफाट अपना पितृगण सहित शयन करी अपना पूर्वपुरुष दाऊदंकर नगर रे अपना पितृलोकंक सहित कबर प्राप्त हेले। तो तांकर पुत्र जिहोराम तांकर पदरे राज्य कले। जिहुदार राजा जिहोशाफाटकर अधिकार 17 वर्ष रे आहाबकर पुत्र अहस्य समरिया रे इस्राएल उपरे राज्य करने आरंभ कले और से इस्राएल उपरे 2 वर्ष राज्य कले। आउ से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि रे कुकर्म कले और से अपना पितांकर पथरे और अपना मातार पथरे और नबाटर पुत्र जारब्याम जद्वारा इस्राएल को पाप कराइथिले तांकर सही पथरे चलले। पुणी से अपना पितांकर समस्त क्रियानुसार बाल रो सेवा और पूजा कले और सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर को विरक्त कले।